हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ज्योति की मोटी ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सब लोग बढ़िया होंगे। यही उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने जैसे कि थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मेरा जो टॉपिक है मैं उसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि जब मेरी दो बेटियाँ हैं, तो मेरा दोनों बेटियों के टाइम का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो होप जो भी लेडीज़ इस समय प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो दोनों टाइम पे रहता ही है क्रियोसिटी जानने का। और स्पेशली जो मदर्स हैं, है ना, जिन्हें बेबी होने वाले हैं, उनको तो रहता ही है कि यार मेरे को बेबी है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, जो भी है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे कैसा फील हुआ था। तो वो ज़रूर एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है मॉर्निंग सिकनेस। ओके, मॉर्निंग सिकनेस वाली बात है तो यस, मुझे मॉर्निंग सिकनेस थी। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मुझे वॉमिटिंग भी काफ़ी होती थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ तक तो मुझे काफ़ी वॉमिट होता था, मतलब कि कुछ भी मेरे पास खाने के ऑप्शन ना के बराबर थे। इस हद तक मुझे स्मेल और वॉमिट का प्रॉब्लम रहा था शुरुआत में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग होगी और हमारे पास खाने का ऑप्शन ना के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वीकनेस रहेगी रहेगी। तो सिकनेस भी वीकनेस भी सब रहती है। अगर मतलब मेरे हिसाब से अगर गर्ल आपने कंसीव की हुई है तो रहेगी, सिकनेस भी ज़्यादा रहेगी और स्मेलिंग रहेगा तो वीकनेस भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मेरे को ये दोनों चीज़ें थी। स्मेल की तो इस हद तक थी कि मैं चावल के अलावा कुछ भी नहीं खा पाती थी। मतलब चावल के साथ सीधा या चटनी वगैरह कुछ भी ले लो, या सीधा चावल में थोड़ा नमक डाल के सिंपल से, इस हद तक नौबत आ गई थी कि और बाकी आटा वगैरह तो सोचना भी नहीं है। 5th मंथ लगने तक मुझे आटे वाली चीज़, 5th मंथ क्या, मैं तो 6-7 मंथ में भी आटे से स्मेल आती थी। तो आटे के साथ तो बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी मेरी। आटा तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, और कुछ भी इवन जो स्नैक्स वगैरह चीज़ें होती हैं, और जो ये भी कुछ भी बाहर की चीज़ें, कुछ भी मीठा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना खट्टा, ना मीठा, ना नमकीन, नथिंग, कुछ चीज़ें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो ये मैं बताऊँगी, ठीक है। और तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो। अभी 100% तो मैं भी गारंटी, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो मे बी आप लोगों के कुछ काम आ सके, आपकी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी कम हो सके। ओके, तो मैं यही बता रही थी कि हम मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल था। और स्मेल मतलब कि इवन जंक फूड्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों के भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। मुझे लास्ट लास्ट तक भी किसी भी चीज़ को लेके इंटरेस्ट नहीं हुआ था। सेकंड प्रेगनेंसी में तो मेरे को दोनों बेटियां हैं, तो मेरे को फर्स्ट टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी है, और सेकंड टाइम पे भी मुझे वैसा ही हुआ कि मुझे किसी भी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी नहीं थी। मतलब मैं खाने की बात कर रही हूँ इस समय। तो खाने के प्रति मुझे कुछ भी क्रेज़ नहीं था कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग है या उस चीज़ की। ना मीठा, ना नमकीन, ना खट्टा, ऐसी कुछ भी तरह की मुझे क्रेविंग्स नहीं होती थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम मिर्च मसाले वाली चीज़ें ले लेती थी। शुरुआत में तो बिल्कुल ना के बराबर खा पाती थी खाना, फिर धीरे 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 खाती थी खाना। इस टाइप से मेरे साथ हुआ था, ठीक है। 5th मंथ के बाद मैं खाना नॉर्मल 3 टाइम का खाना मैंने 5th मंथ के बाद शुरू किया। उससे पहले मैं प्रॉपर 3 टाइम खाना नहीं खा पाती थी, दोनों टाइम पे। फर्स्ट और सेकंड दोनों बेटियों के टाइम का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो होता है कि हमारी पोजीशन, हमारी स्लीपिंग पोजीशन क्या रहती है। तो दोनों टाइम की बात, फर्स्ट टाइम जब मेरे को बेटी थी, सेकंड टाइम पे भी, तो दोनों के टाइम पे मेरी जो स्लीपिंग पोजीशन थी वो थी राइट पोजीशन। राइट साइड पे मेरे को कंफर्ट रहता था, राइट हैंड के साइड पे मैं सोती थी। मेरे को ज़्यादा कंफर्ट उसी साइड होता था। मैं कोशिश कितना करती थी कि लेफ़्ट की ओर मैं थोड़ा सो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। मुझे राइट में ही कंफर्ट होता था, तो मैं राइट में ही सोई। ये करीबन 5 मंथ तक तो करीबन मेरे को राइट में रहता था कंफर्ट सोने में। फिर थोड़ी बहुत पोजीशन बाद बाद में, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, शुरुआत का ही रहता है। शुरुआती मंथ्स में ही वैसे भी डिसाइड हो ही जाता है क्या है। तो ये स्टार्टिंग में मुझे राइट साइड में ही कंफर्ट होता था। तो ये भी हो गया, ठीक है।
सिकनेस का हो गया, स्मेल का हो गया। और स्मेल तो लगभग लगभग सभी चीज़ों से, बहुत ही ना के बराबर चीज़ें चीज़ें थी जिसका कि मेरे को स्मेल ना हो, वरना सबका रहता था। और पोजीशन की बात है तो पोजीशन राइट साइड को मैं सोना पसंद करती थी, ठीक है, स्लीपिंग पोजीशन राइट साइड, ओके। एंड लेफ्ट और राइट बेबी का पोजीशन, ये तो स्लीपिंग पोजीशन था जो राइट साइड है। अभी लेफ्ट, अभी अभी जो बेबी का पोजीशन, हमें बेबी किस साइड फील होता था, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उस पे भी क्या था कि मेरे को दोनों टाइम पे, फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम पे मुझे लेफ्ट में फील होती थी, फर्स्ट और सेकंड, यस। तो ये वाली बात भी मुझे तो लगता सही है कि लेफ्ट साइड गर्ल रहती है और राइट साइड मे बी बॉय। तो मेरे को दोनों टाइम पे जो था वो लेफ्ट में ही थी, मेरी बड़ी बेटी भी और छोटी वाली बेटी भी। तो बड़ी बेटी तो मेरी ब्रीच थी, ब्रीच मतलब वो उल्टी थी पेट में, तो वो 9 मंथ तक भी सीधी नहीं हुई थी, इसी वजह से मेरे को फर्स्ट सीज़र हुआ था। मैं अपना सीज़र की जर्नी भी इसके बाद एक्सपीरियंस करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है सिज़ेरियन का। तो जो भी, तो मैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में वो चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फिर मेरे को इसीलिए फ़र्स्ट सीज़र हुआ था कि मेरे को ब्रीच थी, और सेकंड टाइम पे तो फिर मैंने सीज़र ही प्रेफरेंस किया कि ओके ठीक है, अभी फर्स्ट हुआ तो सेकंड भी वही ठीक रहता है। तो इस हिसाब से मेरे को जो दोनों टाइम पे लेफ्ट में थी, दोनों टाइम पे, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट जो वो लीनिया निग्रा लाइन होती है ना, जो ब्लैक सी लाइन पड़ जाती है हमारे पेट पे, एक लास्ट लास्ट उसमें आती है, मंथ में आती है, तो लीनिया निग्रा बोलते हैं उस लाइन को। तो वो वाली लाइन बोलते हैं कि अगर टेढ़ी है तो, टेढ़ी और सीधे का कॉन्सेप्ट रहता है, तो सीधे में बोलते हैं बॉय और टेढ़ी में गर्ल बोलते हैं। तो मेरे साथ भी वैसा ही था, मेरे को लाइन जो थी वो टेढ़ी थी दोनों टाइम पे। और लाइन लाइन टेढ़ी जो होती है ना हमारी, तो उस पे मुझे अपनी एक बात याद आ गई थी कि मैं जब हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी तो वहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, तो मैं उनका नाम तो अभी बता नहीं सकती। तो मैंने एक बार ही जब मेरी फर्स्ट बेटी थी तो मैंने पूछा था कि सर क्या मैं मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरे को क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम अगर आपके पेट में जो लाइन है वो लाइन अगर टेढ़ी है तो आपको गर्ल होगी। तो एग्जैक्टली वही हुआ था, मेरा सीज़र भी उन्हें डॉक्टर ने किया था, तो मुझे गर्ल्स ही थी पहली, और सेकंड टाइम पे भी टेढ़ी थी, तो सेकंड टाइम पे भी मतलब मैं गर्ल थी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइन टेढ़ी है तो आप इसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जस्ट फॉर, इसको फ़न लीजिएगा, कोई सीरियस वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आई एम मदर ऑफ़ 2 डॉटर्स एंड वेरी हैप्पी। तो ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं भी देखा करती थी यूट्यूब पे, देखती थी कि हाँ सिम्टम्स वगैरह तो सभी लोगों को रहता है, सभी लोग देखते होंगे। तो मैंने कहा चलो क्या पता मेरी अगर थोड़ी बहुत मेरी एक्सपीरियंस से अगर किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए, या हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरी सब बात सही निकले, क्योंकि सबके साथ सबके अपने सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ अगर ये सिम्टम्स होंगे तो उसका यही जेंडर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को दोनों टाइम पे ऐसा था, तो मे बी, है ना। तो बट इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं लेना है, इसको जस्ट फॉर आप एक तरह से नॉलेज के रूप में ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों टाइम पे ऐसा मुझे हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ठीक है। और अच्छा ही किया है, क्या पता, रहता ही है ना कि सब लोग चाहते हैं जानना, थोड़ा बहुत तो चाहते हैं जानना। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि लास्ट में हाँ, अच्छा मूड, मैंने आपको बताया था कि मेरे को लाइन जो थी टेढ़ी थी दोनों टाइम पे, ओके ठीक है। और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं थी, बहुत डार्क हल्का, ऐसा अलग अलग टाइप का, बहुत बहुत तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं कि पहले के लोग ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे, इस टाइप से ना। और अच्छा, एक होता है यूरिन का कलर, कि अगर डार्क है और लाइट है, इस टाइप से रहता है ना, डार्क येलो है और या एक नॉर्मल कलर है यूरिन का। तो उसमें मेरे को फर्स्ट के टाइम पे तो इतना इतना सब कुछ पता भी नहीं था और इतना सब कुछ ध्यान भी नहीं दिया, है ना। तभी इतना ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में देखा भी नहीं था कि क्या है, क्यों है, क्या होने वाला है। तो अभी सेकंड टाइम पे थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था, तभी इसीलिए शेयर करनी। तो मेरे को सेकंड टाइम पे जो था वो यूरिन जो था वो बिल्कुल येलो था, डार्क येलो था। तो अभी फर्स्ट का तो पता नहीं, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती कि हाँ दोनों टाइम पे था। तो इस पर एक ही टाइम का पता है, तो एक ही टाइम का मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि डार्क येलो था, लास्ट लास्ट तक भी डार्क येलो ही रहता था, ओके। एंड मूड स्विंग का, तो मूड स्विंग तो यार हो ही जाना है, वो तो अभी बेबी कंसीव बेबी है अपने अंदर, तो
होना ही है, क्योंकि कई तरह से अनकंफर्ट हो जाता है लास्ट लास्ट होते होते, तो अब मूड स्विंग तो हो बनता ही है होना, वो तो कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है, हो ही जाता है। और ब्रेस्ट ब्रेस्ट भी मुझे लेफ़्ट साइड वाला ही हैवी था, हो गया था, मतलब लेफ़्ट साइड में भी हैवीनेस हो गई थी। एंड और अगर मैं लेग पैर की बात करूँ तो पैर भी मुझे लेफ़्ट साइड वाला ही, जैसे पेन वगैरह ज़्यादा या हैवीनेस भी कभी कभी लगती थी, तो वो लेफ़्ट में ही लगती थी मुझे। तो कुल मिला के ये है कि लेफ़्ट वाला कॉन्सेप्ट जो था मेरा फर्स्ट और सेकंड में दोनों मुझे लगता है सेम रहा था। बस फर्स्ट में जो था वो ब्रीच थी, मेरी बेटी उल्टी थी, तो वो लेफ़्ट में बिल्कुल मूव नहीं किया उसने, वो लेफ़्ट में ही रही शुरू के, मुझे थर्ड मंथ से ही फील होने लग गया था पहली बेटी के टाइम पे। तो वो थर्ड मंथ से लेकर लास्ट 9 मंथ कंप्लीट होने तक वो मुझे मुझे लेफ़्ट में ही फील हुई, वो बिल्कुल मूव नहीं किया उसने। सेकंड वाले के टाइम पे वो ब्रीच नहीं थी तो वो मूव करती थी, तो 6 मंथ के करीबन वो राइट में शिफ्ट हो गई थी, बट पहले वो लेफ़्ट में ही थी पहले। तो ये थे सेकंड के टाइम पे मुझे बैक पेन, सेकंड बेबी के टाइम पे। ये भी हो सकता है कि मेरे को फर्स्ट सीजर था तो सीजरन के बाद बैक पेन की इश्यूज बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, रहता है बैक पेन, फिर हमको एनेस्थीसिया की वजह से हो जाता है शुरू, तो मे बी इस वजह से हुआ हो। लेकिन सेकंड के टाइम पे मुझे बैक पेन जो था वो बहुत ज़्यादा रहा था, कंटिन्यू बैक पेन बना ही था, रहता ही था, मतलब लास्ट लास्ट तक में बैक पेन रहता था। फर्स्ट के टाइम का तो मुझे नहीं था, इतना बैक पेन नहीं था, शायद इतना याद भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट के टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मेरे को स्पॉटिंग थी, इंजेक्शन वगैरह लगते थे, तो बेड रेस्ट था 5th मंथ तक, तो तभी तो इतना, और याद भी नहीं है इतना इसका, बेड रेस्ट, वो बेड रेस्ट था तो इतना बैक पेन का इतना अंदाज़ा भी नहीं आया था। बट सेकंड के टाइम पे सब चीज़ें नॉर्मल थी, नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, ऐसा कोई प्रो स्पॉटिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब एक्टिविटीज़ तो नॉर्मल ही रहती थी मेरी, लेकिन ये है कि बैक पेन मुझे होता था। ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग की थोड़ी बहुत ज़रूर इस चीज़ से आप लोगों को नॉलेज मिलेगा कि आप लोगों को क्या होने वाला है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के अपने से मिलते जुलते लक्षण कुछ लोगों के साथ मैंने एक्सपीरियंस और गेन किया था, तो उनके साथ भी मेरा ये जो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सटीक बैठा, तो उन्हें भी बेबी गर्ल हुई, जिनसे मेरे लक्षण पूरे मैच हुए। मैंने पूछा था और फिर मैंने वेट किया और फिर देखा, तो मैंने कुछ लोगों का देखने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है अब वीडियो बनाया जाए, एक अपना एक्सपीरियंस के भी हो जाएगा शेयर, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत इससे हेल्प भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा सी सेक्शन का सारा डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, रहें, नमस्कार।